रायपुर से बड़ी खबर। धान खरीदी के लिए आज से टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से टोकन मिलना शुरू होगा, यानी लगभग अभी से आधा घंटे के बाद टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र की सोसाइटियों में अब तक किसान नहीं पहुंचे हैं। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में लाना जरूरी होगा। एक बार में अधिकतम 1 हफ्ते के लिए ही टोकन जारी होगा। आपको बता दें कि आज से ही टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब से आधा घंटे बाद टोकन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऋण पुस्तिका जरूरी होगी। शहरी क्षेत्र की सोसाइटियों में अब तक किसान नहीं पहुंचे हैं। तो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी के लिए आज से टोकन का आवंटन शुरू हो जाएगा। अब से आधे घंटे बाद, लगभग आधे घंटे बाद टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए कतारें लगनी शुरू हो गई, लेकिन ऋण पुस्तिका ज़रूरी की गई है। शहरी क्षेत्र के जो केंद्र है वहाँ पर कुछ रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर किसान अब तक नहीं पहुँचे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए सरकार ने आज से टोकन देना शुरू कर दिया है। धान खरीदी के लिए आज से किसानों को टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। ये 1 हफ्ता के लिए ये टोकन होंगे, यानी इस टोकन के जरिए 1 हफ्ते के भीतर किसान धान की बिक्री कर पाएंगे। तो टोकन के लिए ऋण पुस्तिका लाना अनिवार्य किया गया है। एक बार में अधिकतम 1 हफ्ते के लिए ये टोकन जारी किया जा रहा है। तो सुबह 10:30 बजे से, यानी अब से लगभग आधा घंटे बाद टोकन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टार जैन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्टार, अब से लगभग आधा घंटे बाद टोकन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कैसी व्यवस्था और कैसा रुझान दिख रहा है किसानों में? देखिए, इस वक्त मैं मंदिर असौद में पास जो सहकारी समिति है वहाँ पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर सुबह से ही सोसाइटी के बाहर किसानों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। किसान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसानों को इंतजार था। अमूमन 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, इस बार 1 दिसंबर से हो रही है। इसलिए किसानों को इंतजार काफी समय से था कि कब टोकन मिलना शुरू होगा। हालांकि धान खरीदी 1 दिसंबर से होगी, लेकिन टोकन आज से मिलने शुरू हो जाएंगे, और व्यवस्था के निर्देश पूरे दिए गए हैं ताकि किसी भी किसान को दिक्कत ना हो जो टोकन लेने आएंगे वहां पर। स्टार, किन बातों का ध्यान रखना होगा? क्या कुछ अनिवार्य किया गया किसानों के लिए? देखिए, ऋण पुस्तिका एक अनिवार्य रूप से लाना है उन्हें, साथ ही साथ राशन कार्ड भी और जो दूसरे सरकारी दस्तावेज है वो लाने अनिवार्य किया गया है, और उसके आधार पर ही किसानों को पंजीयन होगा, माफ कीजिए, किसानों को टोकन वितरण होगा। और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए फिलहाल अभी टोकन वितरण किया जाएगा। और कोई किसान, जो निर्देश कल हाई लेवल की बैठक में जो निर्देश भी दिए गए थे कि यदि कोई किसान टोकन लेने के बाद अपना धान लाने में असफल हो जाता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाता है, तो उसको दोबारा एक बार फिर से टोकन जारी किया जाएगा। चलिए स्टार, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए आज से टोकन देने की प्रक्रिया की हमारे सहयोगी इस वक्त एक सहकारी समिति में मौजूद है। स्टार, इस वक्त आप सहकारी समिति में मौजूद है, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं और क्या कह रहे किसान? दिक्कत है मौसमी पानी के, बाहर में बड़े धान। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, धान खरीदी के लिए आज से टोकन मिलना शुरू होना है। रायपुर से लगे हुए मंदिर असौद के गांव है, वहाँ की सोसाइटी में मौजूद है, और किसान जो है यहाँ सुबह से आके इकट्ठा होकर रखे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को जल्दी कि जल्द से जल्द टोकन मिल जाए, तो वो जो 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी तो पहले वो अपना धान बेच सके। यहाँ 10:30 बजे से टोकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन किसानों की संख्या देखेंगे तो लगातार बढ़ती जा रही है, और सुबह से ही किसान यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज से टोकन मिलना शुरू हो रहा है, आप लोग को कितनी खुशी भी हो, लेकिन एक संकट की स्थिति भी, क्योंकि मौसम भी खराब है। ये तो सही बात है कि हमको टोकन आज देना है और लेना है हमको। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। पानी जैसे कि हमारे धान फसल खेत में अभी पड़ा है, फसाद होकर पड़ा है, बियारम पड़ा है, आंगन में पड़ा है। अगर भीग जाएंगे तो सरकार चाहिए कि उनके भीगे हुए हाथ धान को लिया जाए। जी, टोकन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 10:30 बजे से मिलना है, अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है।
समय में मिलेगा ही। बताइए, टोकन मिलना है आज से, किस प्रकार की व्यवस्था आप लोग को लग रही है यहाँ पर? आदमी तो सुबह से भीड़ लगे टोकन के लिए, और टोकन आज के डेट में पेपर ऊपर में दिया, टोकन किसान को दिया जाए और 1 तारीख के धान लिया बिल्कुल शुरू किया जाए लेने की। तो एक बार में जो प्रक्रिया हुई है, कितने दिन का टोकन दिया जाएगा, कुछ बताएं आप लोग को, या कितने दिन तक मान्य? ये अभी पेपर में दिया है कि 1000 से 12 क्विंटल लेना है, 1200 क्विंटल ये प्रतिदिन। स्टार लगभग 15 मिनट का वक्त बचा है। ऐसे में क्या सहकारी समिति में जो अधिकारी कर्मचारी वो पहुंचे हैं क्या? जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1 मिनट जी आप रिपीट करिए अपना सवाल, थोड़ा सा सुन नहीं पाया था मैं। सहकारी समिति में किसान तो पहुंच चुके हैं स्टार, क्या यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे क्या जिनको पूरे टोकन देने का काम संचालित करना है? समिति के अध्यक्ष आ गए? देखिए, व्यवस्थापक के लिए यहाँ पे टीम मौजूद है, वो आ चुके हैं, अंदर प्रक्रिया में लगे हुए हैं और किसान इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको टोकन मिले। यहाँ ये आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि व्यवस्था पहले से सुबह से कर देनी चाहिए थी ताकि किसान दूर से अपने गाँव से आए तो वापस जल्दी टोकन लेके जा सके? नहीं, आज शुरुआत है, ऐसे नहीं कर सकते। कहने को तो क्या है, समय पाबंदी है उनकी भी, ऑफिस खुलने का जी, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है हम लोगों को, किसान को तो। क्या पिछले बार भी टोकन आप लोगों ने लिया था, व्यवस्था क्या क्या है इस बार, मतलब क्या व्यवस्था रही थी पिछले बार और इस बार, कुछ बताएंगे? नहीं, व्यवस्था तो एक ही बराबर है पहले से भी। क्या है, अभी लेना है प्रतिदिन, क्या है 1000 से 1200 क्विंटल, उस हिसाब से टोकन देंगे, जारी देंगे गाँव के पारी हिसाब से जी। ऐसे है, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, 1.5 महीना से धान खेत में पड़ा हुआ है किसान का, उसको लेना जरूरी है। और टोकन एक ही बार देना चाहिए, जैसे सप्ताह में लगे वैसे ही लेना चाहिए। देखिए, साहब बता रहे किसान, उनकी चिंता बनी हुई है क्योंकि लंबे समय से धान फसल कट के खेत में पड़ी है और मौसम लगातार जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से बना हुआ, तो यही एक चिंता का विषय है। इसलिए किसान खुद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द टोकन मिले और जैसी खरीदी शुरू हो अपना धान जो है बेच सके। एक मांग और किसानों की भी यहाँ पे आ रही है कि धान इस दौरान भीग जाता है, वो व्यवस्था तो कर रखे हैं बिल्कुल। अब 10 से 12 मिनट का वक्त बचा है और हम आपके पास वापस लौटेंगे। स्टार, आप वहाँ पर मौजूद रहिए, नजर बनाए रखिए, आगे टोकन मिलने लगेंगे। धान खरीदी के लिए कुछ ही देर में टोकन मिलना शुरू होगा। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में लाना जरूरी होगा। एक बार में 1 हफ्ते के लिए टोकन जारी होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी है, तो अब से कुछ ही देर में किसानों को टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में लाना जरूरी होगा। एक बार में 1 हफ्ते के लिए टोकन जारी किया जाएगा। 1 दिसंबर से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू होगी, तो अब से कुछ देर बाद किसानों को टोकन मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए आज से किसानों को टोकन दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें आज से टोकन मिलने लगेगा। और टोकन पाने के लिए किसानों में होड़ देखी जा रही है। 2 दिन पहले से धान खरीदी केंद्रों में यहाँ किसानों की कतार लग रही है। पहले टोकन पाने के लिए लोग रद्द जगह भी कर रहे हैं। और इधर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उच्च स्तरीय कल बैठक भी ली, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी को टोकन व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में टोकन की वैधता अवधि 7 दिन होगी, यह निर्णय लिया गया। साथ ही टोकन का उपयोग नहीं करने पर नया टोकन जारी होगा और 1 दिसंबर के बाद रकबे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये कुछ नियमें सरकार ने बनाई हैं। सरकार ने बारिश से धान को बचाने और दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने पर भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और इसे लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी है, जिसे लेकर सरकार की प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें धान बेचने के लिए अब से कुछ देर बाद उन्हें टोकन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तरफ आप देख पा रहे हैं कि आज से किसानों को टोकन मिलने शुरू अब से कुछ देर बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह से मौसम में बदलाव आया और लगातार बारिश के बाद किसानों की चिंता यहां पर बढ़ी है।
ज्यादातर किसानों की जो धान की फसल है वो कटकर खेतों में ही रखी हुई है, जिसकी वजह से बारिश होने की वजह से किसानों का धान भीग गया और किसान चले धान खरीदी के लिए टोकन मिलना शुरू हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है, जिसके लिए टोकन मिलना अब शुरू हो गया है। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में सभी किसानों को लाना जरूरी होगा और इसी ऋण पुस्तिका के आधार पर टोकन दिया जाएगा। एक बार में 1 हफ्ते के लिए ही टोकन जारी होगा। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धान खरीदी के लिए टोकन मिलना अब शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है। तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है और आज से टोकन मिलना भी शुरू हो गया है। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका किसानों को साथ में लाना जरूरी है। चलिए, तो टोकन मिलना शुरू हो गया। खरीदी केंद्रों में किस तरह की तैयारी है, ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता स्टार जैन सीधे जुड़ रहे हैं। स्टार, 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है और आज से टोकन मिलना किसानों को शुरू हो गया है। किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, टोकन आज से देना शुरू हो गया है। पीछे आप देखेंगे कि एक सोसाइटी में मौजूद है, जहाँ पर किसान जो है सुबह से आए थे और लाइन लगा के खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है। यदि ये मंदिर रसौद जिस समिति में मौजूद है, यहाँ पे बता दें तो 9 गांव इसके अंतर्गत में आते हैं। तो 5 दिनों के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है सबको, ताकि एक दिन किसी भी हौच-पौच की स्थिति ना हो। समिति के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है, पटेल साहब हैं। पटेल जी, किस प्रकार की व्यवस्था की गई टोकन वितरण को लेकर? क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोग को हैं? दिशा निर्देश है कि हमारे समिति पे 9 गाँव सम्मिलित हैं, उसमें से 5 दिन के लिए सीधा हर गाँव को सीधा डिवाइड किया गया है। जैसे कि संख्या के आधार पर जो पंजीयन हुआ है उसमें ज़्यादा बड़े गांव के लिए तो उसको 1 दिन रखा गया है, जिसमें क्या किसान 1 दिन लिखाकर सीधा टोकन नंबर वाइज दिया जाता है। तो एक दिन में कितने किसानों को टोकन दिया जाएगा या कितनी खरीदी का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? मतलब लक्ष्य यहाँ पर अपनी समिति में 1000 या 1200 क्विंटल प्रतिदिन धान खेती किया जाता है। उसके आधार पर लक्ष्य के आधार पर किसानों को 10 किसान या 20 किसान के अंतर्गत धान खेती प्राप्त हो जाता है जी। और व्यवस्थाएं कैसी गई है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जा रहा है टोकन या मैनुअली दिया जा रहा है? कुछ अभी मैनुअली के सॉफ्टवेयर अभी बनकर नहीं आ पाया है। अभी आदेश मिले हम लोग को 27-28 तक आ जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मल मैनुअल में दिया जा रहा है टोकन। देखिए, टोकन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसकी व्यवस्था ये बता रहे थे। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? बताइए, टोकन आज से मिलना शुरू हो रहा है आप लोग को? टोकन मिलना शुरू करे बर 1 तारीख के धान खरीदी बिल्कुल करे जाही। और किसान मन ला ऐसे तो बड़े सुविधा दे है मन प्रबंधक मन और संस्था वाला मन, कोनो ज़्यादा दुख नहीं हो। ये पाली 5 एकड़ वाला किसान के लेके संग धान लेना है, जेकर 5 एकड़ है न धान ला एक संग ला ही बार नहीं लावे। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था यहाँ पर है? व्यवस्था बहुत अच्छा है हमारे यहाँ सोसाइटी में। और ख़ास तौर पे क्या है, अभी जो प्रति किसान के हिसाब से टोकन देंगे ना, उस हिसाब से गांव की पारी बनाएगा। इसमें सम्मिलित किया 1-2 गांव ऐसे करके उस हिसाब से देंगे। और साथ साथ क्या है, 1000 से 1200 क्विंटल लेना है, उस हिसाब से टोकन जारी करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि पिछले बचत जो राशि है धान का समर्थन मूल्य का, तत्काल हमारे से आदेशित करके सर खाता में जमा करें। तो ये क्या लगता है आपको, 1200 क्विंटल का धान पर डे खरीदेंगे तो ये पर्याप्त है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या लगता है? नहीं, ऐसे नहीं है। सरकार का व्यवस्था को व्यवस्था देख के है लेना है। ज़्यादा में क्या भीड़ भाड़ा भी हो जाता है, तंगा तंगी होता है, इसलिए अपने शासन इसके निर्देश अनुसार अपन सीमा के अनुसार लेंगे। उनके ऊपर क्या करना है नहीं करना है व्यवस्था को। देखिए, बता रहे हैं किसान भी जहाँ तक व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और आज से टोकन वितरण शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए होना था टोकन का वितरण का काम, लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर आ नहीं पाया, तो चूंकि आज से जारी होना और 1 दिसंबर से खरीदी होना है, इसलिए मैनुअली टोकन किसानों को दिया जा रहा है। इस सोसाइटी की बात करें तो जैसा बता रहे थे प्रबंधक यहाँ के कि 9 गाँव इनके अंदर में आते हैं, तो उसको अलग अलग दिन निर्धारण किया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार करके। और 5 दिन में लगभग एक दिन में औसतन 1100 से 1200 क्विंटल धान इनको खरीदी करना है। और उसमें हो सकता है 10 किसान भी आ जाए, 15 किसान भी आ जाए। तो व्यवस्थाएं पूरी की गई है, तैयारी पूरी हो चुकी है और टोकन वितरण का काम भी लगातार चलता रहेगा। सरकार की पूरी ये कोशिश है कि धान खरीदी केंद्रों में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, क्या खरीदी केंद्रों में जो निर्देश दिए गए थे, जिस तरह की तैयारी की, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? जी,
आप लोग को जो निर्देश मिला था, क्या क्या तैयारी आप लोग की हो चुकी है? क्योंकि कोई निर्देश अलग अलग आए थे, कुछ कमी आप लोग को लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं और नहीं हो पाई है? नहीं, शासन तो अभी बारदाना अभी प्राप्त हो चुका है अभी सर। क्या स्थिति बारदाने की, मतलब आप लोग की सोसाइटी में? अभी बारदाना की स्थिति, अभी पीडीएस का बारदाना है मेरे पास 20,000 बारदाना, और नया बारदाना ही प्राप्त हो चुका है धान खेती के प्रारंभ करने के लिए। देखिए, बारदाने की व्यवस्था बता रहे हैं कि पीडीएस का बारदाना भी मिल चुका है और जो नए बारदाने उसकी भी खरीदी थोड़ी बहुत जारी है, और जैसे जैसे खरीदी बढ़ती जाएगी बारदाने की आवक और आती जाएगी जैसे आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो निर्देश दिए थे सोसाइटी में, आप लोग को कहीं व्यवस्थाओं में कुछ कमी नज़र आ रही है? आपको क्या लगता है कि कुछ और सुधार होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो अभी कमी नहीं है। जो शासन ने चबूतरा बनाए उसके पानी का सुविधा होता है, पानी भीग जाते हैं, उसके बनाया गया हो तो बारदाना तो व्यवस्थापक बोल रहे पूरा प्राप्त हो चुका है बोला है। इस हिसाब से व्यवस्था सही है अभी। जी देखिए, किसान भी बता रहे हैं कि समिति जहाँ खरीदी होनी है वो इनका वहाँ गए भी थे, देख के भी आए हैं, तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक कर दी गई है। चबूतरे का निर्माण कई जगह किया गया है, कई जगह शेड का निर्माण नहीं हो पाया तो वहाँ तालपत्री की व्यवस्था की गई। जैसे जैसे रैक बनते जाएगा उसको ढका भी जाएगा। निश्चित रूप से स्टार, ये बड़ी बात है कि किसान, जिस तरह से सरकार ने धान खरीदी के लिए व्यवस्था किया, किसान इससे पूरी तरह से संतुष्ट है। ये एक बड़ी बात है, राहत की बात है, और आज से टोकन मिलना भी इन किसानों को शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है, जिसके लिए टोकन देने की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के चलते किसानों को नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बलरामपुर और अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां बारिश के चलते खुले में रखा किसानों का धान भीग गया है। किसानों की मुश्किलें, किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के चलते किसानों को नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें, 2 जगह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बलरामपुर, जहां अचानक मौसम ने करवट बदला और बारिश के चलते किसानों का धान भीग गया, तो वही हालात अंबिकापुर में भी है। बारिश के चलते यहां खुले में रखा किसानों का धान भीग गया है।